हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। अब देखो, यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन होता है कि मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाऊं या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाऊं। तो देखो, बेसिकली इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में बस दो ही डिफरेंसेस होता है। और वो क्या डिफरेंसेस होता है कि देखो, यहाँ पर डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको अकाउंट के ऊपर पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर आपको 5 लाख रुपए तक का देखने को मिलता है, जबकि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको इस तरह का कोई भी बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलता है। दूसरी बात, अगर आप डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में जाते हो कैश डिपॉजिट करने के लिए, कैश विड्रॉल वगैरह करने के लिए, तो भाई अगर कर्मचारी सही है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कर्मचारी अच्छे नहीं है तो फिर इस केस में वो ऐसे ही बोल देते हैं कि आपका डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स है तो आपका जो काम है वो ऑनलाइन ही होगा, ब्रांच से कोई भी काम नहीं होगा। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपका डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स हो चाहे तो आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाओ, आप अपना काम अपने होम ब्रांच के माध्यम से करवा सकते हो। लेकिन भाई कहीं कहीं कर्मचारी इस तरह का व्यवहार कस्टमर्स के साथ में करते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। बाकी भाई डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स सेम नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स के जैसा ही होता है। भाई सभी सेविंग्स अकाउंट्स की तरह इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको 2.50% से लेकर के 4.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके अलावा डिजिटल सेविंग्स अकाउंट पूरी तरीके से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स होता है। अब क्योंकि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर भी आज के डेट में आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है, तो भाई रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स भी एक तरह से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स ही है। तो यहाँ पर कुछ भी डिफरेंसेस वगैरह नहीं है। तो डिजिटल सेविंग्स अकाउंट पहली बात तो जीरो बैलेंस अकाउंट है। दूसरी बात, इस अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए भाई इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके बहुत ही इजीली वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करने के लिए आपका जो एज है वो 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड पैन कार्ड लगने वाला है और आधार कार्ड से बेसिकली आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और साथ ही साथ आधार कार्ड से पैन कार्ड भी लिंक होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा पाएंगे। इसके अलावा डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एसएमएस अलर्ट के ऊपर आपको 25 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है एसएमएस अलर्ट के ऊपर। अब यहाँ पर जीएसटी जोड़ करके अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 30 पैसे टोटल आपको पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है। तो एसएमएस अलर्ट चार्जेस काफी हाई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। दूसरी बात, यहाँ पर चेकबुक आपको 20 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। और ये 20 पेज का चेकबुक आप हर फाइनेंशियल ईयर ले सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखो। इसके अलावा अगर हम कैश ट्रांजेक्शन्स को लेकर के बात करें, जैसे कि कैश डिपॉजिट को लेकर के, तो चाहे तो आपका डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स है चाहे तो आपका यहाँ पर रेगुलर सेविंग्स अकाउंट से कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर कर्मचारी अच्छे हैं, देखो इनके सर्विस चार्जेस में बेसिकली लिखा हुआ है कि आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट है अगर नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स की कैटेगरी में वो आता है, जैसे कि डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स है तो ये भी नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स ही है। तो यहाँ पर आप अप टू एक महीने में 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और मैक्सिमम 50,000 रुपए पर ट्रांजेक्शन और पर मंथ ही इतना कर सकते हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है, यानी कि टोटल आपका 59 रुपए डेबिट होता है। बाकी अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो आप चाहे तो होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो। एक महीने में आप 5 बार पैसे निकाल सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में पर ट्रांजेक्शन आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। दूसरी बात, इस सेविंग्स अकाउंट्स के अंतर्गत आप यूपीआई जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज कर सकते हो। पर डे आप 1 लाख रुपए तक यूपीआई कर सकते हो और पर डे आप 20 ट्रांजेक्शन से अधिक नहीं कर सकते, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, काफी सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है कि अगर मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाता हूँ तो भाई इस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स में हम कितना बैलेंस रख सकते हैं। तो भाई नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स के जैसा ही है, आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस इस अकाउंट में रख सकते हैं। ऐसा कोई भी बात नहीं है कि आप 1 लाख रुपए रख सकते हो या फिर 50,000 रुपए रख सकते हो। आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस इस अकाउंट्स में रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, इस सेविंग्स अकाउंट्स के अंतर्गत आप मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी वगैरह कर सकते हैं। अब आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी चार्जेस तो यहाँ पर नॉर्मल चार्जेस लगता है,
तो ये तो सेम ही है, यहाँ पर कुछ बताने वाली बात नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने डिटेल्स में वीडियो भी बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो को और जान सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के NEFT, RTGS, IMPS चार्जेस को। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें डेबिट कार्ड के बारे में, तो देखो यहाँ पर डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स हो चाहे तो आपका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स हो, यहाँ पर आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। और इस डेबिट कार्ड के ऊपर इशुएंस फीस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको 200 रुपए प्लस GST देना पड़ता है, जो कि टोटल आपके अकाउंट से हर साल 236 रुपए डेबिट होता है। इस डेबिट कार्ड से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ओन बैंक के ATM से एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और दूसरे बैंक के ATM से एक महीने में आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और मेट्रो सिटी से एक महीने में आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस GST और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 9 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी भाई इस डेबिट कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, तो भाई इनके जो ब्रांचेस है और ATMs है वो आपको लगभग हर एक सिटीज में देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक सिटीज में देखने को मिलेगा और एक सिटीज में नहीं मिलेगा। इंडिया में हर एक सिटीज में लगभग इनके ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं और ATMs भी देखने को मिल जाते हैं, और ये काफी बड़े लेवल का बैंक है। और अभी हाल फिलहाल में मर्जर का भी यहाँ पर बात चल रहा है, आने वाले समय में हो सकता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से या फिर BOB से मर्ज हो जाए। सबसे अच्छी बात यह है भाई कि ये जो डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड देखने को मिलता है ना, इस डेबिट कार्ड के ऊपर 2 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको अलग से देखने को मिल जाता है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। और देखो इस सेविंग्स अकाउंट्स को आप जैसे ही ऑनलाइन ओपन करते हो ना, वीडियो KYC वगैरह आपका कंप्लीट होता है, तो यहाँ पर एक महीने के अंदर अंदर आपके घर पर यहाँ पर चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड वगैरह भेज दिया जाता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।